हेलो स्टूडेंट्स। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप सबों को समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या कुछ अंतर है। सीटेट में अक्सर भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से लगभग 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका कोई भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज फर्स्ट हो या लैंग्वेज सेकेंड हो, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। इससे रिलेटेड आपको 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही छोटा सा वीडियो है, यदि इसे आप पूरा देख लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के अंतर्गत जो भी आपका डाउट है वो निश्चित तौर पर क्लियर हो जाएगा। तो आइए समझते हैं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या कुछ अंतर हैं। सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें कि भाषा अर्जन जो है वो सहज और स्वाभाविक होता है, लेकिन भाषा अधिगम जो है वो प्रयासपूर्ण होता है। यदि बात करें भाषा अर्जन की तो ये स्कूल से पहले हो जाता है, यानी आप अपने परिवार में जब रहते हैं, स्कूल नहीं भी जाते हैं, फिर भी आपके अंदर भाषा अर्जन हो सकता है। लेकिन भाषा अधिगम के लिए आपको स्कूल जाना ही होगा, आपको औपचारिक शिक्षा का जो है वो लेना ही होगा। जब तक आप विद्यालय नहीं जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, तो फिर आप भाषा का अधिगम नहीं कर सकते हैं। आगे जो है वो ये है कि यह जो होता है वो सहज रूप से होता है, जबकि भाषा अधिगम जो होता है वो अभ्यास के द्वारा होता है। ये ऑटोमेटिक आपको नहीं हो सकता है भाषा अधिगम, इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा, तभी जाकर आपके अंदर भाषा अधिगम हो सकता है। यदि अर्जन की हम बात करें तो अर्जन जो है अनुकरण के द्वारा होता है, एक दूसरे से नकल करने के द्वारा होता है, चाहे वो माता पिता से अनुकरण करके हो या घर परिवार के किसी अन्य सदस्य हो या फिर समाज से हो। लेकिन ये जो होता है अधिगम, ये क्रियात्मक रूप से होता है, यानी जब तक इसके लिए आप कुछ करेंगे नहीं तब तक आप कोई भी चीज़ को अधिगम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसे क्रियात्मक रूप से सीखा जाता है। यदि हम बात करें औपचारिक और अनौपचारिक की तो भाषा अर्जन जो है वो बिल्कुल अनौपचारिक है, लेकिन भाषा अधिगम जो है वो औपचारिक रूप है। ये नियम व्यवस्था और सिस्टम से होता है। इसीलिए ये जो होता है भाषा अर्जन वो आपका मातृभाषा है। मातृभाषा जो भी होगा वो क्या होगा, भाषा अर्जन के अंतर्गत आएगा। और मानक एवं द्वितीय जो भाषा होते हैं ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका अधिगम हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट, और ये आप देख लीजिए परिवार एवं समाज जो है इनसे जो भी चीज़ें आप सीखते हैं, चाहे परिवार से हो या समाज से हो, जिस परिवेश में आप रहते हैं, जिस परिवार में आप रहते हैं, वहाँ से जो कुछ भी आप सीखते हैं वो अर्जन के श्रेणी में आएगा। लेकिन जो चीज़ आप अमूर्त या मूर्त रूप से खुद क्रिया करके, कल्पना करके, तर्क करके जो सीखते हैं वो आपका क्या हुआ, आपका अधिगम हो गया। इसके बाद हम भाषा के कौशल में एक चीज़ बार बार सीटेट में पूछे जाते हैं कि यदि अर्जन के संदर्भ में हो तो आप याद रखेंगे भाषा कौशल एक ही क्रम से सीखे जाते हैं, इसमें क्रम कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है। लेकिन यदि यही चीज़ आपको भाषा अधिगम के क्षेत्र में पूछा जाए तो याद रखिएगा भाषा कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। तो ध्यान रखेंगे यदि आपको अर्जन से रिलेटेड हो तो क्रम से ही भाषा कौशल सीखे जाएंगे, लेकिन भाषा का जो अधिगम है वो एक क्रम से नहीं सीखे जाते हैं, वो एक साथ सीखे जाते हैं। यानी आप यदि भाषा अधिगम की बात करें तो लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सब क्रिया आप एक भी साथ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं ये क्रम से ही होगा। अगला जो है ये बिना शिक्षक के होते हैं, यानी इसमें शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक आप जो है अपने परिवार से, माता पिता से, इसमें बिना पुस्तक, इसमें पुस्तक कोई, यदि आप अर्जन करना चाहते हैं तो इसके लिए पुस्तक जरूरी नहीं है, लेकिन अधिगम के लिए शिक्षक भी जरूरी है और पुस्तक भी जरूरी है। इसके क्षेत्र में चौमस्की का योगदान है, क्योंकि चौमस्की ने कहा था भाषा अर्जन की क्षमता जो है वो जन्मजात होती है, ये बच्चे में ऑटोमेटिक आ जाता है, इसके लिए बच्चे को कोई भी अभ्यास करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन वैगोत्स्की का कहना था जो हम एक समाज में रह करके समाज के गुणों को अवलोकन करके उसको अनुकरण करके इन सब के माध्यम से सीखते हैं तो ये अधिगम के श्रेणी में आता। तो निश्चित तौर पर इस वीडियो के माध्यम से अब भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के रिलेटेड जो भी प्रश्न सीटेड में पूछे जाते हैं अब आप जरूर हल कर लेंगे। उम्मीद करते हैं इसी तरह आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के लेकर के। धन्यवाद।